चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.3 का चौथा क्वेश्चन। पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है, अब चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आकृति 6.42 आकृति 6.42 में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। कौन कौन रेखा? PQ और RS है ना, बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है। कैसा प्रतिच्छेद कर रही है कि कोण PRT बराबर 40 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कोण PRT बराबर कितना है? 40 डिग्री है। और RPT कितना है? 95 डिग्री, 95 डिग्री, ठीक है। और TSQ कितना है? 75 डिग्री है, ठीक है। तो हमको क्या ज्ञात करना है? SQT निकालना है, SQT निकालना है ना। SQT निकालना है। जो निकालना है उसको रेड कलर से इंगित कर दिए हैं, है ना। क्या निकालना है? देखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने रेड में दिख रहा है, खतरा दिख रहा है ना। खतरा दिख रहा है मतलब ये खतरा है, इसको निकालना होगा, खतरा को हटाना होगा, है ना। तो पहले लिखते हैं चित्र में, है ना। चित्र में क्या दिया है? जो दिया है उसको लिखते हैं। कोण PRT बराबर 40 डिग्री, कोण RPT बराबर 95 डिग्री, कोण TSQ बराबर 75 डिग्री और कोण SQT बराबर व्हाट, यानी इसको निकालना है ना। तो ये देखो, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है ना। दो गो त्रिभुज है, तो पहले ये त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? PTR में, चाहे तो PRT में, है ना। पहले लेते हैं त्रिभुज PRT में, है ना। त्रिभुज PRT में तीनों कोणों का योग से निकालेंगे। जब तीनों कोणों का योग कर देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। पहले फिगर में थोड़ा समझ लो। जैसे PRT त्रिभुज ले लिए, उसमें ये दो कोण दिया हुआ है, तीसरा निकालेंगे तीनों कोणों का योग से, है ना। जैसे ये निकालेंगे ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टेक्स एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण दोनों है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो ये जितना निकलेगा उतना ये भी तो निकलेगा, है ना। ये जब निकल जाएगा तब इधर वाला त्रिभुज को ले लेंगे, उसमें तीनों कोणों का योग कर देंगे, इठो अपने निकल जाएगा। समझ में आया? तो समझ में आया तो क्या दिक्कत है। यहाँ लिखो कोण जो दिया है उसको पहले लिखो। PRT प्लस कोण RPT प्लस कोण PTR बराबर 80 डिग्री। जो दिया त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से जो दिया हुआ है। PRT कितना दिया है? 40 डिग्री। RPT कितना है? 95 डिग्री। और कितना है? PTR बराबर 180 डिग्री, है ना। PTR बराबर 180 डिग्री। इधर पहले जोड़ो, 5 और 0, 5 9 4 13, 135 डिग्री प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री। कोण PTR बराबर 180 प्लस का उधर चला जाएगा, कितना होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस 135 डिग्री बराबर कितना आएगा? 10 में 5 घट गया, 5 7 में 3 4, यानी 45 डिग्री, है ना।
उस जगह पर कितना निकला? ये कौन निकला? 45 डिग्री। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण पी टी आर बराबर कोण इधर वाला एस टी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। क्या कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, जो कोण है उसको मेंशन कर देना। ठीक है, तो ये भी तो हो गया तुम्हारा कितना डिग्री? 45 डिग्री हो गया। अब लेते हैं त्रिभुज, उधर वाला त्रिभुज। त्रिभुज चाहे तो फिर कर देंगे। त्रिभुज एस टी क्यू में, इसमें भी तीनों कोणों का योग से कर देंगे। कौन? टी एस क्यू प्लस कौन एस टी क्यू प्लस कौन टी एस टी क्यू एस क्यू टी। ठीक है, एस क्यू एस टी क्यू और एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। ये भी है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से हो गया। अब जो जो मान दिया हुआ है उसको उतारेंगे। टी एस क्यू कितना है? 75 डिग्री। उसके बाद एस टी क्यू 45 डिग्री। एस क्यू टी इसको निकालना है बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ो, 5 5 10 के 0 हासिल 7 4 11 और 1 12 120 प्लस कौन एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। एस क्यू टी को अकेला कर देंगे। 180 माइनस 120 कितना निकलेगा? जल्दी बताओ। 0 में 0 घट गया 0, 8 में 2 घट गया 60 डिग्री। ये क्या हो गया? कंप्लीट आंसर हो गया। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। समझ में आया कि नहीं? आया। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवा क्वेश्चन। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अपना अपना बुक को सामने रखो, अपना बुक को सामने रखो और उसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है आकृति 6.43 में PQ लंब PS है। PQ लंब PS है, यानी PQ और PS लंब है, यानी इस जगह पर 90 डिग्री का कोण इंगित कर रहा है। ठीक है, और SQR बराबर 28 डिग्री। SQR बराबर कितना है? 28 डिग्री। ठीक है, और QRT कितना है? 65 डिग्री है। ठीक है, तो x और y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। ये x और y का दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो, जब ये दोनों समांतर है ना, PQ और PS लंब है और उसके साथ में ये दोनों क्या है? समांतर है। तो ये तिर्यक रेखा होगा, है ना? तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण होगा, है ना? और एकांतर कोण तो बराबर होता है ना? इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन को बार बार नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन को, हाँ क्वेश्चन को समझ लेना है। समझ लेना है मतलब जो क्वेश्चन सामने रखे हैं किताब में है उसको पढ़ लो ध्यान से, जैसे हम समझा दिए उसी तरह से, है ना? तो चित्र में जो दिया है, क्या दिया है? PQ लंब PS, यानी
पी क्यू क्या है, पी एस पर लंब है, और क्या दिया है, कौन एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री, और क्या दिया है, कौन क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, ज्ञात करना है x तथा y का मान। x तथा y का मान मतलब p q s है ना, कौन p q s और p s q, ये कौन दो कौन निकालना है, ठीक है। और इस जगह पर x और y दिया हुआ है, दोनों का मान निकालना है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि PQ ये PQ और SR समांतर है, चाहे तो हाँ SR लिख देंगे, होने से भी हो जाएगा। ये दोनों समांतर है और SR को T तक बढ़ाया गया है ना, जिसके कारण यहाँ एक बाह्य कोण बन रहा है ना। बाह्य कोण बन रहा है तो ये क्या होगा, जब समांतर है तो ये तो तिर्यक रेखा है ना, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में जो कोण बनता है, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। कोण लिखेंगे पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री, है ना। चाहे तो ये तो दोनों बराबर है, क्या कैसे बराबर हुआ, एकांतर कोण से, है ना। पी क्यू आर में दो कोण है, पी क्यू एस और एस क्यू आर। पी क्यू एस प्लस कोण एस क्यू आर बराबर इधर वाला कोण क्यू आर टी। पी क्यू एस में एक्स है और एस क्यू आर में 28 डिग्री बराबर प्लस एस क्यू आर में 28 हो गया, बराबर उधर क्या है, क्यू आर टी उधर 65 डिग्री है, ठीक है। अब एक्स को अकेला कर देंगे, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री, एक्स का मान कितना आएगा, अब घटा दो, 15 में 8 घट गया, 7 बचा, यहाँ बचा है 5, 5 में 2 3, 37 डिग्री। एक्स का मान आया 37 डिग्री, है ना। एक्स का मान तो निकल गया, अब हमको निकालना है वाई का मान। ये एक्स कितना निकला, 37 डिग्री निकला। अब वाई कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, फिगर में ध्यान से देखो, पी एगो त्रिभुज बन रहा है, देखो यहाँ पर पी एस क्यू, चाहे तो पी क्यू एस एगो त्रिभुज बन रहा है, उसमें ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है, अभी तो 37 डिग्री निकला। अभी कैसे नहीं निकलेगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कर देंगे तो निकल जाएगा ना। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, है ना, यहाँ पहले ही लिख देते हैं तीनों कोनों के योग से, ठीक है। कोण पी क्यू एस प्लस कोण एस पी क्यू प्लस, देखो पी क्यू एस हो गया और एस पी क्यू हो गया, प्लस कोण एस, अच्छा पी क्यू एस हो गया, पी क्यू एस हो गया और एस पी क्यू हो गया, यानी ये कौन और ये कौन, ये कौन और ये दोनों हो गया। अब इसको निकालेंगे, पी एस क्यू बराबर 180 डिग्री। अब अपना अपना मान लिखेंगे, पी क्यू एस कितना निकला, 37 डिग्री, और एस पी क्यू 90 डिग्री, तो कितना है y बराबर 180 डिग्री। अब जोड़ो, 707 और 9 4 9 3 12, इतना ही होगा ना।
9 3 12 यानी 127 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। वाई को अकेला कर देंगे 180 माइनस 127 होगा। हाँ। अब घटाते हैं 10 में 7 घट गया 3 बचा, यहाँ बचा 6 नहीं सॉरी 7 7 में 2 गया 53 डिग्री। वाई का मान कितना निकला 53 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? चलो आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहा होगा।